वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा राज्य में लूटी जा रही आदिवासियों की जमीन। झारखंड में आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करने को लेकर सीएनटी एक्ट लागू किया गया है। उसके बावजूद आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है। इसे लेकर आदिवासी समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भी सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने राजभवन के सामने धरना दिया और राज्यपाल रमेश बैस को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आदिवासी नेता नारायण उरांव ने कहा कि राज्य के आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है। इसके बावजूद सरकार या प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगली खबर, पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव रांची सिविल कोर्ट से हुए बरी, फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ध्वनि प्रदूषण एक्ट मामले में साक्ष्य के अभाव में योगेंद्र साव बरी हुए हैं। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने योगेंद्र साव को बरी किया है। 2016 में बड़कागांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास लाउडस्पीकर से विरोध प्रदर्शन करने पर बड़कागांव थाना प्रभारी ने ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। एनटीपीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मामले में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और चौहान साव को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में एक बार फिर से कोरोना 100 के पार पहुंचा। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 27 नए कोरोना संक्रमित। ये 27 संक्रमित राज्य के 6 जिले में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 13, पूर्वी सिंहभूम में 9, बोकारो में 1, देवघर में 2, खूंटी में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। वे पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 9 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें रांची से 4, बोकारो से 2 और पूर्वी सिंहभूम से 3 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 13 जिलों में 101 सक्रिय मामले हो गए हैं, जिनमें बोकारो में 4, चतरा में 3, देवघर में 1, धनबाद में 3, पूर्वी सिंहभूम में 24, जामताड़ा में 4, खूंटी में 2, लोहरदगा में 2, रामगढ़ में 2, रांची में 34 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मामले हैं। बड़ी खबर, 11 गैर अनुसूचित जिलों में 626 इतिहास व नागरिक शास्त्र शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी, कार्मिक ने भेजा पत्र। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत 11 अनुसूचित जिलों में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। ऐसे शिक्षकों की संख्या 626 है, जिसे लेकर कार्मिक विभाग ने इस बाबत आदेश की चिट्ठी शिक्षा विभाग को भेज दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत 11 गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस रुकी हुई नियुक्ति को चालू कर शिक्षकों को नियुक्त करने की बात कही थी। जानकारी के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर 2020 को सोनी कुमारी केस में स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। अगली खबर, विदेशों में नौकरी देने को लेकर लगा रोजगार मेला, प्रशासन अनभिज्ञ। विदेश जाकर नौकरी करने की चाहत हर एक व्यक्ति को होती है। कई ऐसे छात्र भी हैं जो उच्च शिक्षा पाकर अपना कैरियर विदेशों में बनाना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों हजारीबाग के कई इलाकों में विदेश में जाकर मजदूरी करने वालों की होड़ सी लगी हुई है। हजारीबाग में गुरुवार को एक प्रतिष्ठित होटल में सऊदी अरब, ओमान, श्रीलंका समेत अन्य देशों में नौकरी के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया, जहां लाइनमैन के लिए आवेदन लिए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचे। लेकिन यह कौन सी कंपनी है, इसे लेकर जिला प्रशासन के पास भी सवाल का जवाब नहीं है। अगली खबर, हाईकोर्ट की फटकार के बाद नींद से जागा जेएसएससी, एफएसएल के रिक्त पदों को भरने के लिए 62 पदों पर निकाला वैकेंसी। 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। हाईकोर्ट की लगातार फटकार के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी नींद से जाग गया है। इसके साथ ही अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल में रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 13 अलग अलग विभागों में 64 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जेएसएससी की ओर से जारी वैकेंसी में बताया गया है कि रेगुलर और बैकलॉग नियुक्ति के तहत झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 11 अक्टूबर के दिन के 11 बजे से
25 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन JSSC की वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। वहीं 26 अक्टूबर तक परीक्षा फीस, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जा सकता है। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 27 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। वहीं 28 अक्टूबर तक एप्लीकेशन में हुई गलतियों को सुधारा जा सकता है। परीक्षा के लिए 800 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है, जो पूरी तरह नॉन रिफंडेबल है। SC/ST उम्मीदवारों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। अगली बड़ी खबर, रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की प्रावधान की अवधि बढ़ी। रेलवे ने जारी किया आदेश। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप भले ही कम होता नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा अब भी बना हुआ है। तीसरी लहर भारत पर हावी ना हो, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने अहम फैसला लिया है। रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये के जुर्माने के प्रावधान की अवधि बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में 4 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। जिला प्रशासन ने आयोग को भेजा प्रस्ताव। जाने किस चरण में कहां होगी वोटिंग। धनबाद जिले में 4 चरणों में चुनाव होगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। 4 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया है। अब चुनाव की तिथि आयोग को तय करनी है। पहले चरण में जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव का प्रस्ताव है। अंतिम चरण में गोविंदपुर और निरसा का चुनाव होगा। जानकारी के मुताबिक जिले में पंचायत चुनाव के लिए 2952 बूथ बनाए गए हैं। जिले में कुल 256 पंचायत हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। सीटों के आरक्षण तय होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। दुर्गा पूजा के बहाने उम्मीदवारों ने लोगों से मिलाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इधर प्रशासन भी तैयारी में तेजी लाई है। अगली खबर, झारखंड मजदूरों को हिमाचल प्रदेश में बेरहमी से पीटा गया। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से 2 वक्त की रोटी कमाने हिमाचल प्रदेश गए मजदूरों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और झारखंडियों को मारो कहकर बेरहमी से पीटा गया। घटना 2 और 3 अक्टूबर की है। इस मारपीट की घटना में 3 मजदूरों को गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। अन्य मजदूर भी चोटिल हैं। अब हिमाचल गए मजदूर अपने घर वापस खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मजदूरों के परिजनों ने खूंटी जिले के श्रम अधीक्षक को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश से सही सलामत अपने घर वापसी की गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने बैठक कर नियमावली पर चर्चा की। पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण व वेतनमान से संबंधित नियमावली प्रारूप पर चर्चा शुरू कर दी है। गुरुवार को शिक्षक संघ भवन धनबाद में झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ जिला इकाई की बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित नियमावली प्रारूप की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, कोष सांगठनिक सशक्तिकरण पर मंथन किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक शेख एवं प्रदेश संगठन मंत्री सुशील कुमार पांडे समेत अन्य ने संबोधित किया। बैठक में जिला अध्यक्ष निरंजन कुमार दे सहित अन्य मौजूद थे। अगली खबर, गुमला में सहिया दीदी से वसूले जा रहे हैं 5-5 हजार रुपये। वीडियो की जांच में हुई पुष्टि। सरकार गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन ये योजनाएं भ्रष्टाचार व लूट खसोट के आगे दम तोड़ रही है। कर्मियों को चढ़ावा नहीं चढ़ाने पर जरूरतमंद लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर में ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी आशुतोष कुमार सिंह व BPM मुकेश मिश्रा की मनमानी चरम पर है। प्रखंड के 68 राजस्व ग्राम में गठित ग्राम स्वास्थ्य समिति के खाते में सरकार द्वारा भेजी गई 10-10 हजार रुपये की राशि में से 4,915 की राशि गलत तरीके से BTT के माध्यम से वसूली दोनों अधिकारियों के निर्देश पर कराया गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रमुख राम प्रसाद ब्राइक ने प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के जवाबदेही अधिकारियों को पत्र के माध्यम से CSC में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल से अवगत कराते हुए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। अगली खबर, साहिबगंज के 500 से ज्यादा शिक्षकों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस को दिखाया ठेंगा नोटिस। ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति न बनाने पर जिले के 500 से अधिक शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनमें सबसे अधिक शिक्षक मंडरो व राजमहल प्रखंड के हैं। बताया जाता है कि कोरोना की समाप्ति के बाद स्कूलों में कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाओं में पठन पाठन शुरू हो चुका है। 6 अगस्त से स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों को ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाने को कहा गया है, लेकिन कई बार कहने के बाद भी कुछ शिक्षक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव के समक्ष यह बात सामने आई थी। इसके बाद उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा प्रचार पदाधिकारियों को इसे कड़ाई से लागू कराने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर सभी बीओ पर कार्रवाई की चेतावनी डीसी ने दी थी। इसके बाद सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रेस में है। उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी न बनाने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में 11,000 वोल्टेज का तार टूटकर गिरा, 3 जख्मी। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित उर्मिला टावर के समीप गुरुवार की शाम 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में 4 लोग आ गए हैं। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगली खबर, रांची में यहां 9 अक्टूबर को लगेगा मेगा हेल्थ कैंप, मुफ्त में होगी जांच, चिकित्सीय परामर्श भी। रांची के कुड्डू के चंडू स्थित मदरसा कस्मिया के प्रांगण में 9 अक्टूबर को मेगा हेल्थ कैंप लगेगा। बर्लिन डायग्नोस्टिक सेंटर और डे केयर बरियातू के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस कैंप में सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक लोगों की हृदय से संबंधित हड्डी एवं नस, स्तन की गांठ, शुगर, थायराइड, पाइल्स, पथरी, ऑक्सीजन लेवल, पेट से संबंधित जांच और अन्य रोगों की जांच की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाएगा। अगली खबर, हजारीबाग में पेड़ों को राखी बांध रक्षा का लिया संकल्प। देश भर में वनों को संरक्षित करने के लिए वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा टाटी जिले प्रखंड से शुरू हुई। इसके प्रणेता पेशे शिक्षक महादेव महतो हैं, जिन्होंने दुधमटिया वन को यहां के लोगों को समझा बुझाकर संरक्षित करवाया था। गुरुवार को इसकी 27वीं वर्षगांठ सादगी के साथ मनाई गई। वन्य प्राणी सुरक्षा समिति के संस्थापक सदस्य, वन विभाग के अधिकारी और ग्रामीणों ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधे और वनों के संरक्षण का संकल्प दोहराया। पूजा अर्चना, मौन धारण के साथ सुविचार के तहत वनों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक महीने में 72 उद्योगों की स्थापना को मंजूरी, सिर्फ 44 आवेदन लंबित। झारखंड में पिछले एक महीने के दौरान 72 से ज्यादा उद्योगों की स्थापना को मंजूरी मिली है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में जेएसपीसीबी के पास 115 आवेदन लंबित थे, जो अभी घटकर सिर्फ 44 रह गए हैं। एक महीने के अंदर स्थापना की सहमति के लिए 72 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर, ई विद्यावाहिनी पर एकत्र छात्र और शिक्षकों के आंकड़ों का होगा सत्यापन, इन्हें मिली जिम्मेवारी। ई विद्यावाहिनी पर एकत्र आंकड़ों को सत्यापित करने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से भी आंकड़े का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 6 अक्टूबर को पत्र लिखा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में लिखा है कि ई विद्या वाहिनी अंतर्गत शिक्षक और छात्रों के आंकड़े संग्रहित किए गए हैं। आंकड़े सत्यापित नहीं होने के कारण विभाग इनका प्रयोग वित्तीय लेन देन अथवा संवेदनशील कार्यों में नहीं कर पा रहा है। वित्तीय लेन देन और महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यों में इन आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्रों से संबंधित आंकड़े किसी जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए। अगली खबर, असिस्टेंट इंजीनियर मेंस परीक्षा प्रवेश पत्र जारी, 22 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा। जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जीपीएससी एडमिट कार्ड 2021 आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gov.in से हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग इस पोस्ट के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को ऑफलाइन लेगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक दस्तावेजों में से एक है, जिसे आवेदकों को परीक्षा हॉल में ले जाने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को अपना पहचान पत्र भी परीक्षा हॉल में ले जाने भी अनिवार्य है। इस परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल सहित अन्य पदों पर कुल 635 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया झारखंड के 27 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश से देश भर में पीएम केयर फंड से बने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन हुआ था।
झारखंड के 19 जिलों में अलग अलग जगहों पर लगाए गए 27 प्लांट्स भी इनमें शामिल हैं। कोरोना काल में संक्रमितों के लिए यह एक अहम सौगात साबित होगा। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, 17 सांसद सुनील सिंह समेत भाजपा के कई प्रमुख नेता इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहे। सभी ने इस तोहफे के लिए पीएम का आभार जताया, साथ ही इसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक भी बताया। अगली बड़ी खबर, आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ताओं का 12 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। जानकारी के मुताबिक सूचना अधिकार दिवस के दिन 12 अक्टूबर को आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके माध्यम से झारखंड राज्य सूचना आयोग में रिक्त पड़े मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की अविलंब नियुक्ति एवं अन्य बिंदुओं की मांग की जाएगी। भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर हर जिला मुख्यालयों में सूचना देने का अनुरोध किया गया है। साथ ही जिला स्तर की टीमों द्वारा अलग से जिलों के सदर एसडीओ को सूचनार्थ पत्र दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोडरमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पहाड़ के नीचे रखा गया था छिपाकर। कोडरमा जिले के डंगरा पहाड़ के तलहटी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक बरामद होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगली खबर, देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, होटलों से लिए गए सैंपल। देवघर में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। दुर्गा पूजा को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। टीम ने बरमसिया चौक के पास स्थित बीकानेर मिठाई दुकान और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने बीकानेर मिठाई दुकान से सैंपल लिए। छापेमारी टीम ने मिठाई समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। दुकान से लिए गए सैंपल को टीम ने जांच के लिए कोलकाता के प्रयोगशाला में भेजने की बात कही।